नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों में नर्सरी राइम्स को लेकर एक बहुत पॉपुलैरिटी है और अब ऑनलाइन स्कूलिंग के बाद बच्चे जो हैं ज़्यादातर यूट्यूब पे प्रेफर करते हैं राइम्स को देखना। उसमें से ही एक बहुत ही फेमस राइम अगर आपने सुनी हो, 5 लिटिल मंकीज वाली है। 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज हेड। Mama called the doctor and doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." और उसके बाद 5 लिटिल मंकीज से 4 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 2 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। तो ये सिर्फ राइम है। आपने कभी सोचा है कि ऐसी राइम क्यों सुनाई हमने बच्चों को, या हम क्यों दिखा रहे हैं बच्चों को? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। ये जितना भी मटेरियल बच्चों के लिए डेवलप किया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। स्पेशली इस राइम से बच्चों को सब्ट्रैक्शन जो है वो मेथड जो है वो बताई जा रही है। जैसे कि अगर 5 मंकीज थे, उसमें से एक गिर गया तो कितने बचे? 4। 4 में से एक गिर गया तो कितने बचे? 3। तो ये सब्ट्रैक्शन है जो बच्चे गाते हुए सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो कंसेप्ट्स जो हैं, अगर आपको याद हो तो हमने कहा है आपको कितनी बार कि अर्ली इयर्स जो हैं ये फाउंडेशन इयर्स हैं और इसमें हम जो भी करते हैं वो बच्चों के दिमाग पे, उनके जो दिमागी विकास पर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और इसीलिए ये सारी चीजें बच्चों के करिकुलम में होनी ज़रूरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है अर्ली मैथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि गाने के थ्रू एक कंसेप्ट सीखा है, तो ये क्या है? तो दिस इज अर्ली मैथ। मैथ्स का नाम सुनते ही हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ना, वो हमें बताएंगे कि ये जो मैथ है इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप बच्चों को अच्छे एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और प्लेफुल एक्सपीरियंसेस दे देते हैं अर्ली इयर्स में ऐसे सब्जेक्ट के साथ, तो बच्चों के लिए सारी चीज़ें बहुत हल्की फुल्की हो जाती हैं और खेलते खेलते ही बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। जिगीषा मैम, once again, welcome back. Thank you, Aarti. Pleasure to be back again. It's a pleasure for us, ma'am, and even for our audience, I should say like that, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी हमेशा वेट करती होती है कि आप कब वापस स्क्रीन पर दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो सीधा उनके दिल के साथ दिमाग को कनेक्ट कर जाती है। तो बहुत इजीली हर पेरेंट या हर एजुकेटर उसके साथ कनेक्ट करता है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हैविंग यू ऑन बोर्ड। सो जिगीषा मैम को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मैम एक्सपर्ट हैं ECE फील्ड में। मैम कंसल्टेंट हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ। बहुत सारे टीचर्स के साथ इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी। मैम आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पता है ये आपके दिल के बहुत करीब भी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करें फिर? एब्सोल्युटली। तो मैम जो हमारी नई शिक्षण नीति है, NEP जो हमें मिली है, तो इसमें बताया गया है कि बच्चों को भाषा के साथ साथ प्रारंभिक वर्षों में स्पेशली भाषा के साथ साथ गणित का भी एक्सपोजर दिया जाना चाहिए। तो क्या महत्व है इस चीज़ का, अगर आप बताएं पहले। इसका एक पहले कारण बता दें कि ये दो चीज़ों पे अर्ली लिटरेसी और अर्ली मैथ न्यूमरसी जी इस पे क्यों NEP 2020 हमारी जो लेटेस्ट राष्ट्रीय नीति आई है एजुकेशन की, उसमें इतना क्यों इस पे भार दिया गया है? इसलिए इसको एम्फसाइज किया गया है कि ऐसा देखा है कि काफ़ी स्कूलों में खास करके जिन स्कूलों में बच्चे घर के अनुभव, जिनको घर के योग्य अनुभव नहीं मिलते घर में, ऐसे बच्चे जो स्कूल में आते हैं उन्हें गिनती करना, अक्षर को पहचानना, वांचन करना, आगे गिनती के आगे भी कुछ भी गणित का कोई भी काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आपने शायद न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि 5वीं कक्षा तक के बच्चे
गिनती नहीं कर सकते, जी। नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अल्फाबेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये सब कारणों की वजह से ये इस पे भार दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षण नीति में, सेइंग कि जो फाउंडेशन साल उन्होंने कहे हैं, जो फाउंडेशन ईयर्स है 3 to 8 years ऑफ एज, और हमारे लिए 3 साल प्री स्कूल के और फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइमरी ग्रेड के। तो इन 6 वर्षों में हमें ऐसी शिक्षा, ऐसे अनुभव बच्चों को दे कि हमारे बच्चे ये गणन वांचन के लिए, लेखन गणन वांचन तीनों, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक के लिए तैयार हो जाए। तो एक तो ये इसलिए शिक्षण नीति इतना एम्फसाइज कर रही है इस पे। सिंपल है, ये तो बेस ईयर्स है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे जो हम कहते आए भी हैं इतने टाइम से कि विकास लक्ष्य योग्य अनुभव दें, जिनसे बच्चों की संकल्पना इतनी क्लियर हो जाए बचपन से ही कि आगे जाके जब उन्हें एक्चुअल गणित करना हो, जहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और फिर आगे और भी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आई मीन जब ट्रिग्नोमेट्री में सब डिवीजन हो जाए और आगे करना है, तो ये बेस जब अच्छा बने तब जाके बच्चा ये सब कर सकेगा। और जब वैसे अभी तो दुनिया में कह रहे हैं कि मैथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो इट इज समथिंग दैट कोई लिटरेचर ले तो भी मैथ करने का टीचर्स एनकरेज करते हैं, कोई साइंस में जाए तो करते ही है कि मैथ के लिए एनकरेज करें, लॉजिकल थिंकिंग और सब इन्वॉल्व है। एनीवे, तो इतना मैथ इम्पॉर्टेंट है, तो कह रहे हैं, तो शिक्षण नीति में कह रहे हैं कि ऐसा हमें करिकुलम बनाए, ऐसा अभ्यासक्रम बनाए कि बच्चों के ये फाउंडेशन साल में उनका अच्छा बेस हो जाए अर्ली न्यूमरसी। राइट। बहुत सही बताया मैम। और हमारे पहले एक एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े थे, मिस बीना पटेल, उन्होंने भी ये चीज मेंशन की थी कि जब हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मैथ भी एक भाषा है, साइंस भी एक भाषा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस समय भी हमें एग्जांपल देके समझाया था, और आप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। यानी सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ भाषा के ऊपर जोर देना है, हमें सारी ही एरियाज को कंसंट्रेट करना है और अकॉर्डिंगली चीजें प्लान करनी है ताकि बच्चों को वैसे अनुभव दिए जाए। बिल्कुल। मैम, जब हम बात करते हैं गणित की, तो गणित एज अ सब्जेक्ट जो है, एज अ विषय जो है, वो क्लास 1 से फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों जरूरी है गणित के ऐसे अनुभव जो बच्चों के दिनचर्या में उनसे रिलेट करते हो, और इससे क्या फर्क पड़ेगा उनके ग्रोथ में? तो पहले तो अगेन मैं उस पे जाऊंगी कि बच्चे सीखते कैसे हैं। जी, आपने इतना अच्छा आज उदाहरण देके शुरू किया वो नर्सरी राइम से। जी। और जब हम एज अ प्री स्कूल टीचर या एज अ टीचर ऑफ यंग चिल्ड्रन जब ये नर्सरी राइम गाते हैं, आप भी करते ही होंगे अपने बच्चों के साथ कि हम कूदते हैं, मंकी गिर जाते हैं तो हम भी गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, बम डिसाइड करता है। तो जब बच्चा सीखता कैसे है, तो बच्चा अनुभव से, एक्चुअल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस से सीखता है। जी। तो ये और फिर वो अनुभव वो ट्रांसफर करता है डिफरेंट सिचुएशन में, या फिर एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट गणित हो जाए, नंबर्स के साथ काउंट करे तब। तो ये साल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो बेस बनाना है वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के साथ अपने रोज के दिनचर्या में वीव करके हम जो उन्हें ये सब संकल्पनाएं सिखाएं, तो उनके लिए गणित एक डरावना सब्जेक्ट जो मोस्ट ऑफ अस ग्रो अप थिंकिंग कि बाप रे गणित हो, मैं नहीं कर सकती, मैं तो गणित में कुछ भी मुझसे करवा लो, गणित मत करवाओ। और फिर वही डर से हम कुछ आगे नहीं करते और पुअर नंबर्स आते हैं या फेल हो जाते हैं मैथ में। आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा अपने भी, जब हम ग्रोइंग अप अपने क्लासमेट्स में कि कोई बच्चा और सब सब्जेक्ट्स में टॉपर रहते थे और गणित में इतने पुअर मार्क्स आते थे। तो ये सब रीजन है कि जब छोटे बच्चे हैं, जब उनको ऐसे अनुभव दें जो अनुभव उनकी एक्चुअल डेली लाइफ से जुड़े हुए हो, बट एट द सेम टाइम गणित की संकल्पना उसमें इंटरवीव हो जाती हो, तो बच्चे का डर चला जाता है, बच्चे की संकल्पना क्लियर हो जाती है। तो आगे जाके जब मुझे कोई ऑपरेशन
इक्वेशंस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस करने हैं तो मेरे लिए बहुत Easy इजी हो हो जाता जाएंगे। है। एक्चुअल ट्रू नंबर सेंस क्या है वो मुझे समझ में आए, तो हम्म। इसीलिए ये फाउंडेशन ईयर्स इतने बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट हो है। जाते हैं। और स्पेशली बहुत सही पॉइंट आपने बताया कि वो जो विषय के लिए जो एक डर बच्चे के दिल में बैठ जाता है, और हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा था मैम। Absolutely. अब तो फिलहाल बच्चे फिर भी बहुत, क्योंकि अब जो स्कूल की पढ़ाने की तरीका है वो जैसे आपने बताया बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उसका समावेश करते हैं ताकि बच्चा पढ़ भी लेता है और एंजॉय भी करता है। और हमारे समय में तो वो स्केल और छड़ी वाला सिस्टम होता था, नहीं आया तो डस्टर भी पड़ता था, चौक भी पड़ता था, बिल्कुल, तो उससे और डर लगता था। तो शायद वो डर जो है वो सब्जेक्ट के साथ रिलेट होता रहा और इसीलिए शायद वो एक हेट डेवलप हुआ सब्जेक्ट के लिए। और कहीं कभी भी जब मैथ्स का पेपर आता था तो हाथ पैर ठंडे हो जाते थे कि भाई मैथ्स का पेपर है। और बहुत दुख की बात है मैम कि हमने काफी किस्से ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे बच्चों ने सुसाइड कर लिया एग्जाम से पहले, क्योंकि ये इतना डर था, बच्चों को खौफ हो जाता है। तो आई थिंक एज अ पेरेंट हमें ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपके बच्चे के अंदर क्या चीज खास है। हर बच्चा मैथ्स अच्छा करे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा कोई और सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैम ने बताया कि अगर बेसिक फाउंडेशन ईयर से ही आप उसको अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म के जहां पर वो हंसते हुए खेलते हुए ही सब कुछ सीख लेता है, फिर चाहे वो मैथ है, लैंग्वेज है, मैचिंग है, जो भी वो कर रहे हैं, तो वो आई थिंक उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। और फिर बच्चों को विषय के से जो डर लगता है पर्टिकुलरली वो लगना बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कहा आरती। और मेरा ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा कहना है कि हाँ, मैं मैथ में एक्सेलेंट ना हूं ऐसा हो सकता है जी, मेरा इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है जी, पर मोर और लेस हर नॉर्मल बच्चा, हर नॉर्मल भी नहीं कहना चाहिए, हर बच्चा, हर व्यक्ति बेसिक सेंस तो सब में है बिल्कुल। तो बेसिक, और फनी बात ये है कि हम मैथ वर्ड भूल जाएं, गणित वर्ड भूल जाएं, तो बचपन से जब बच्चा इतना छोटू होता है, जब उसको कुछ शब्दों की सेंस भी नहीं होती, तब से हम कहते हैं चलो एक चम्मच पूरी पी लो, या एक कप पूरा दूध पी गया, क्लैप क्लैप क्लैप, या ये आधी दीदी के साथ शेयर करेंगे। तो ये क्या है? गणित है, यू नो, बट बिकॉज हम उसको गणित नहीं कह रहे हैं तो पूरा, हाफ, वो सब शेयरिंग, मीनिंग जो भी वो जो एक्चुअल जो मैथ है उससे हमें डर लगता ही नहीं है। वो तो हम रोज खाना खिलाने के टाइम मम्मा बोलते थे कि चलो 3 कौड़े, ये मम्मा का कौड़ा, ये पापा का कौड़ा, ये आपका कौड़ा। तो हम मतलब वो सही आप बता रहे हैं कि मैथ ऑलरेडी है, पर हम उसको जब नाम देते हैं तो एक डराव हमें उसके लिए हो जाता है, डरना। और ये इतना ब्यूटीफुल जो 3 इनके तो ये क्या हुआ? ये डिवीजन हुआ ना, तो ये डिवीजन, हम उसको डिवीजन नहीं कह रहे हैं, तो डिवीजन नहीं कह रहे हैं, तो बहुत, ये तो मम्मा खेलते खेलते बच्चे के साथ खिला रही है, तो भूल जाते हैं कि ये गणित हम कर रहे हैं। तो ये हमें कॉन्शियसली एक तो लाना है बच्चों के साथ जो हम उनको अनुभव दे रहे हैं, और कॉन्शियसली ये भी जानना है कि ऐसी कौन सी संकल्पना है जो वो अर्ली न्यूमरेसी का पार्ट बन जाती है, जो एक्चुअल हम गिनती सिखाएं, एक्चुअल नंबर से एक्सपोजर करें, उसके पहले हम बच्चों को वो संकल्पनाओं से देना जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। मैम, जब हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी तब आपने वहां पर कुछ स्किल्स स्पेसिफाई की थी, कुछ एरिया स्पेसिफाई किए थे, जैसे कि आपने कहा था कि लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सॉर्टिंग है, पैटर्निंग है। तो ये सारे जो स्किल्स हैं, क्या ये अर्ली मैथ के हिस्से हैं? Absolutely, they become the base. जी. Math is logical thinking. Math में लॉजिक्स करना है, 2 + 2 = 4, 4 - 2 = 2. लॉजिक इन्वॉल्व है सब में. ओके, सो मैथ a + b² करके वो करो, फॉर्मूला दे दो और फिर उनमें नंबर डाल दो, और यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस. एनीवे, ऑल दिस इज लॉजिकल थिंकिंग. तो
मैथ इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये जो हमने उस दिन बात की थी जहां मैचिंग, सॉर्टिंग, पैटर्निंग ये सब आ गया, ये बेस बनता है, ये सब प्रोसेसेस है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्निंग ले लें तो नंबर करते हैं तो या इवन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में या जनरली नंबर में कि 2 की पैटर्न 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 2 की एक पैटर्न हो गई। तो बच्चा जो पैटर्निंग जानता है उसे ये समझने में इजी हो जाता है कि अच्छा ये 2 नंबर से अभी पैटर्न करना है। उस टाइम मैं पैटर्निंग ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल वट एवर आई वॉज डूइंग, नाउ दिस इज वन फॉर्म ऑफ पैटर्न। तो पैटर्निंग का बेस बन गया। सिमिलरली सॉर्टिंग के लिए ऑल ऑड नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, मैं तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूं, पर ये सब हर एक चीज में, आगे के कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस में भी ये सब बेसिक थिंग्स आर व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैथ लेटर ऑन। बिल्कुल। तो ये जो हमें जो बेसिक प्रोसेसेस हैं लॉजिकल थिंकिंग के, जो बच्चे को एक तरह की सोच के लिए तैयार करता है, जो प्रोसेसेस उन्हें मैचिंग के, सॉर्टिंग के करने हैं, क्लासिफिकेशन के करने हैं, तो ये तैयार हो गया तो बच्चे का एक फर्स्ट लेवल बेस तैयार हो गया है ना। और ये जो ये बेसिक ऐसे प्रोसेसेस है आरती जो हर एक चीज में काम आते हैं। मीनिंग मैं फ्रूट भी मैच कर सकती हूँ, मैं नंबर्स भी मैच कर सकती हूँ, मैं अल्फाबेट्स भी मैच कर सकती हूँ, मैं फ्रूट भी क्लासिफाई कर सकती हूँ, मैं नंबर्स भी क्लासिफाई कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी क्लासिफाई, साउंड्स भी क्लासिफाई कर सकती हूँ। तो ये सब बेसिक प्रोसेसेस है जो हमें प्लेस में लाने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो, ऐसी प्रवृत्ति हम बच्चों को कराएं, ऐसे अनुभव हम बच्चों को प्री स्कूल में दे फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ वंस दीज आर मोर और लेस इन प्लेस, यू नो, देन कम द प्री न्यूमरसी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। आई थिंक वो हमने लास्ट टॉक में भी बात की थी कि जैसे खाने पे बैठ गए तो जितने पीपल उतनी थाली प्लेट्स रख दी, जितनी प्लेट्स उतनी कटोरी रख दी। तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। एक आरती तो एक आरती की प्लेट, एक जिगीशा तो एक जिगीशा की प्लेट, ये प्लेट के साथ एक कटोरी, इसके साथ एक कटोरी। तो ये हो गया 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। एक है उसके साथ उसके हिसाब से एक कॉरेस्पॉन्डिंग थिंग रख दिया, है ना। तो ये एक है पार्ट होल रिलेशनशिप की बात। आई थिंक, आई डोंट नो वेदर, मुझे याद नहीं हमने की थी, पर वो नहीं किया है, लेकिन तो पार्ट होल रिलेशनशिप वो भी एक नंबर, अरे एक पार्ट ऑफ प्री न्यूमरसी है। पार्ट होल रिलेशनशिप में ये हाथ है तो फिंगर्स उसके पाम के पार्ट है, पाम एक हैंड का पार्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट आगे जाके 2-10 का पार्ट है, 5-10 का पार्ट है, बिल्कुल LCM और HCF में काम बस एग्जैक्टली। तो ये सब ये जो प्रोसेसेस है उसके लिए विकास लक्षी अनुभव बच्चों को विदाउट नंबर्स एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें देना है, सो दैट मुझे पार्ट होल क्या है वो मुझे पता चल जाए। जब वो मुझे पता चल जाता है तो मुझे 10 में कितने 2 आएंगे या 10 में कितने 5 आएंगे या 5 आएगा कि नहीं, तो उसकी क्लैरिटी ज्यादा जब टाइम आएगा और मुझे वो समझना होगा तो मैं समझ सकते हैं। बिल्कुल तो ये सब रिलेशनशिप है। सीरिएशन, थोड़ा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगेन नंबर्स आर ऑल अबाउट सीरिएशन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और हम क्या करवाते हैं स्कूल में, असेंडिंग नंबर्स को रोट मेमोराइज करो, डिसेंडिंग नंबर्स को नहीं। बाबा पहले असेंडिंग डिसेंडिंग है क्या, सीरिएशन कॉन्सेप्ट है क्या, उसके अनुभव दें। लकड़े के पीसेस दे दिए या कुछ भी क्रेयॉन्स दे दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बच्चे, या बच्चे खड़े रह गए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरिएशन हाइट वाइज जी। और अगेन सीरिएशन हाइट में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो ये सब पार्ट और ये सब संकल्पना, ऑर्डिनैलिटी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। 10 बच्चे खड़े रह गए तो
आरती फर्स्ट है और जिगीशा लास्ट है। तो ये एक कॉन्सेप्ट और ये भी अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड, नॉट 1 2 3 बट पोजिशनल लैंग्वेज ऑल्सो, जो बीना बेन कह रही थी, मैथ लैंग्वेज, मैथ हैज इट्स ओन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन। और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि फोर्थ पोजीशन में कौन खड़ा है या फोर्थ पोजीशन कौन सी है, मीनिंग यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ लॉजिकल क्वेश्चनिंग एंड गेम प्लेइंग व्हाइल डूइंग दिस एंड गेट अ प्रॉपर बेस prepared for young children। और ये सब हो जाए या साइमल्टेनियसली, बिकॉज जैसे आपने कहा हम वेट नहीं करते कि बच्चे को पाठोल आ गया और क्लासिफिकेशन और 1 to 1 तब जाके हम उसको 5 लिटिल मंकीज इंट्रोड्यूस करते हैं। 5 लिटिल मंकीज तो हमने कर ही दी, या 10 लिटिल इंडियंस या व्हाटएवर 1 to बकल माय शू, वो जो पुरानी वाली भी नर्सरी में, तो वो तो कराते ही हैं। तो एक बाजू मुझे नंबर सीक्वेंस की मेमोराइजिंग आ रही है, दूसरे बाजू मैं संकल्पनाएं सीख रही हूँ, देन धीरे 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 आई विल be able to combine this whole concept of subtraction with 5 little monkeys rhyme, which will take time, but when my teacher is teaching subtraction and she will try and help me recall, remember वो nursery rhyme गाते थे, that was तो मुझे एकदम क्लिक हो जाएगा एज अ चाइल्ड की ओ दैट्स सबट्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कैर्ड अबाउट इट। तो ये सब करने की जरूरत है। पैटर्निंग, ऑर्डिनलिटी तो मैंने कह ही दिया, ये सब पार्ट, और फिर जाके नंबर इंट्रोडक्शन आ जाता है जी, तो नंबर की ऑब्जेक्ट्स, वैल्यू क्या है, हाँ वैल्यू क्या है, एंड that 2 remains 2, whether I'm counting spectacles, whether I'm counting apple, whether I'm counting people, 2 is 2, 1 and many का कंसेप्ट आ जाएगा, exactly वो सब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एंड देन ऑल्सो द इन मैथ एंड स्पेशली हम अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं कि हमें थोड़ी बेसिक स्किल्स भी बच्चों को सिखानी है, बिकॉज काउंटिंग जो अगेन आपके जो छोटू बच्चे सेंटर में आते होंगे तो काउंटिंग करवाओ तो ये फिंगर्स 5 है पर 1 2 3 4 5 6 मैम 10 एंड दिस इज 10 और 9 और व्हाटएवर इट इज। तो ये क्योंकि अभी तो मुझे वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की 1 2 और फिर ये टैगिंग पार्ट की एक ऑब्जेक्ट 1, दूसरा ऑब्जेक्ट द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस, तीसरा, सो ये सब स्किल्स भी हमें सिखानी है। तो नर्सरी में दौड़े 1 2 3 4 लिखाएं, इससे बजाय इतनी सारी अच्छी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम करा सकते हैं और अपने अभ्यास क्रम में ला सकते हैं। बिल्कुल सही है मैम, और इतने अच्छे से मैं रिलेट कर रही हूँ। आज ही मैं एक पेरेंट को मिली और वो मुझे बोले कि हमें एडमिशन लेना है, तो मैंने कहा अच्छा कितने साल का है, तो बोले अच्छा, मैंने कहा पहले कहीं गए हैं प्ले स्कूल वगैरह, तो बोले नहीं पर उसको सब लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, शेप्स भी आते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूंगी लेकिन पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई हम जो करवा रहे हैं वो रोट लर्निंग करवा रहे हैं, बच्चा समझ नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप उसको पूछें कि बेटा इसमें से चौथा नंबर या 5वां नंबर कहाँ है, अंक कहाँ है, आप बताएं, तो बच्चा नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है। तो बहुत सही बता रहे हैं कि हम उसी में जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को ये सब आ रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से मेंशन किया कि उसके अलावा यहाँ और इतनी सारी चीजें हैं जो हम घर में फोकस कर सकते हैं। और वही मेरा नेक्स्ट प्रश्न भी है आपसे मैम कि आपने ये सारे कंसेप्ट्स मेंशन किए, और लेकिन यही चीजों को जब हम स्कूल जाने से पहले अगर पेरेंट्स को कुछ घर पर देने हैं बच्चे को, ऐसे अनुभव जो अर्ली मैथ रिलेटेड हों, तो वो छोटी छोटी क्या एक्टिविटीज, स्मॉल एक्टिविटीज आप अगर हमें बता दे थोड़ा ब्रीफ में कि क्या दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर एक अपनी रूटीन में मैथ आता है जी, तो कॉन्शियसली जरा उसकी लैंग्वेज को यूज करिए, है ना। एकदम मुझे जब आप ये कह रही थी, मुझे एकदम, और भाषा का भी कनेक्शन, तो मुझे याद आया कि हम ये समझते हैं कि बच्चा 1 to 100 बोल दें, अभी नाउ द नेक्स्ट थिंग टू लर्न इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम वेट करते हैं 1 to 100 रोट मेमोराइज हो गया, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, और फिर 2 + 2 और व्हाटएवर। पर यही एक्टिविटी इफ आई एम डूइंग एट होम, तो मैं ये करवाऊं, जैसे अभी आपने कहा कि ये 3 आ 3 કોળિયા પપ્પા ના, આ 3 કોળિયા મમ્મી ના, ને આ 3 કોળિયા બેબી ના, એમ કરીને you have done it, and then now therefore start putting all this together and counting. What am I doing when I'm putting all this together and counting? So ultimately how much did we have? 1 2, and so it is addition. Correct. But I am using the word
इकट्ठा काउंट करें, ઉમેરો ગુજરાતીમાં ભેગું કરીએ, ઉમેરો, અને પછી ધીમે ધીમે therefore you take them to the actual vocabulary of math, you know. But first give them a vocab which they understand, get the processes in place. So parents ये सब करवा सकते हैं. ब्लॉक से बच्चे खेल रहे हो तो ब्लॉक्स की गिनती करें, कितना टावर बड़ा हुआ छोटा हुआ, ये टावर बड़ा है कि ये टावर बड़ा है, कंपेयर करें, ये टावर में ज्यादा ब्लॉक्स है, ये टावर में, सो लेस और मोर का कंसेप्ट हो गया. जनरली एज आई एम सेइंग काउंट, यू कैन काउंट कि आज मैंने कितनी एक्टिविटीज करी, यू नो. तो इट इज गोइंग टू बी मीनिंगफुल. काउंट करना, शाक भाजी, ये वीक में हमने कितनी शाक भाजी खाई है ना, कितने वेजिटेबल्स खाए. तो चलो मंडे से या संडे से शुरू कर देते हैं. भिंडी खाई, एंड देन आई एम काउंटिंग, आई लिस्टेड ऑल दोस एंड देन आई एम काउंटिंग, ओह दिस वीक आई एट सो मच, दिस वीक आई. सो यू आर टीचिंग वेजिटेबल्स ऑल्सो, यू आर डूइंग मेमोरी रिकॉल ऑल्सो, एंड यू आर लर्निंग द टीचिंग द चाइल्ड काउंटिंग ऑल्सो. सो इतना सब चीजें मिली हुई है. मुझे लगता है कि और हमने बहुत बातें की है, आपको भी पता है, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत प्यार करते हैं. वो प्यार में उनको ये है कि हमारा बच्चा बेस्ट करे, उसकी लाइफ आगे जाके इजी हो, तो इतना सब करवाते हैं. खाली मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहती है कि वो राइट चीजें करवाएं. करेक्ट. तो ऐसे खाली रोज बोरिंग 1 2 3 4 करवाएं, या जैसे बेचारे बच्चे का हाथ थोड़ा ओके हो गया, वो चलना, तो पकड़ के उसको 1 2 3 4 लिखवाएं. उससे ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करवाएं. सिंपल आई स्पाई गेम खेलें कि फॉर एनीथिंग, आई मीन बॉडी पार्ट ले तो आंख कहाँ होती है, आंख कौन से पार्ट बॉडी पार्ट में होती है, या इयरिंग कौन से बॉडी पार्ट पे होती है. तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, पार्ट एंड होल हो गया. आई मीन कितनी आंखें हैं हमारे पास, कितने कान हैं, कितने कान हैं, टोटल अभी मेरे तो 2 है और आपके 2 है, टोटल होके कितने कान हो गए ये रूम में, यू नो. आई मीन इट इज फन, इट इज सो फनी. एंड देन यू कैन टेल द चाइल्ड कि चलो अभी तो 10 कान वाले एक इंसान को ड्रॉ करो. तो इट विल बी फनी, इट विल बी क्रिएटिव, द चाइल्ड विल लर्न काउंटिंग, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड टू डू इट. सो मेरा ये है कि बहुत डे टू डे एक्टिविटीज में कुकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. 1 चमची सॉल्ट, 2 चमची ये, 1 कप ये आटा लिया, 1/4 कप वाटर, whatever you are doing. Measurements हर जगह measurement you are teaching, and the child is learning the right kind of vocabulary, getting exposure. So ये सब अनुभव उनको देने चाहिए. और रियल लाइफ अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आई नो कंप्यूटर बहुत अट्रैक्टिव है, आईपैड बहुत अट्रैक्टिव है, स्मार्टफोन्स बहुत अट्रैक्टिव है, और बहुत सारी बाहर की दुनिया हमारे बच्चे के लिए लाते हैं, तो उनकी भी एक जगह है. पर ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम डे टू डे के देंगे ना, वो कभी उनके दिमाग से नहीं जाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव दिस डे टू डे एक्सपीरियंसेस एंड इन्वॉल्व देम इन दिस रूटीन एक्टिविटीज. तो ये सब, और ये कोई पेरेंट सुनेगा तो कहेगा अच्छा ये मैथ है, हाँ भाई यही मैथ है, करेक्ट, यही मैथ है, ये मैथ करिए. किसके शूज, छोटा 2 साल का बच्चा, ये पैर, ये मेरा पैर ये छोटू आपके शू में जाएगा, आपका पैर मेरे शू में जाएगा, तो क्या होगा, तो बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट आ गया. तो हाउ मच यू कैन डू, आई मीन you can do so many things at home. मेरे जूते की पैर खो गई है, जाओ इसके करेक्ट पैर ढूंढ के लाओ. Absolutely, absolutely. All of that. Teach ordinality, put objects. घर में तो वैसे भी objects हम हर जगह पर, स्पेशली अगेन किचन की मैं बात करूं, एक तो किचन इतना अट्रैक्टिव इन प्लेस है,
मैं जो कि बहुत कुकिंग करती नहीं हूँ, तो भी आई थिंक किचन इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस विथ ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स हैपनिंग, और इतने सारी चीजें यू कैन लर्न देयर। लाइन में रखा हुआ कुछ, या कितनी प्लेट्स है हमारे पास, उतने कप्स हैं, ग्लासेस को स्टैक करो, ग्लासेस को, कटोरी को, कितना सब कर सकते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम, और आपने इतने अच्छी तरह से इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए। और कहीं ना कहीं अगर हम अर्ली मैथ इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं बच्चों के लिए, तो शायद जिस तरह का डर हम लोगों के मन में था एज अ स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लेकर, वो कभी नहीं आएगा। Absolutely. और बहुत ही प्ले फुल तरीके से जो बच्चे सीख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात जो मैम ने बताई है कि हम हमारे बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, और देना भी चाहिए, क्योंकि हम यही इच्छा करते हैं कि जो हमने नहीं लिया है शायद, या हमने नहीं अनुभव किया है, हमारे बच्चों को हम बेस्ट दें, लेकिन सही तरीके से दें। वही हम आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि सही समय पे और सही उसकी जो उम्र है, उस उम्र को ध्यान रखते हुए आप उसके साथ वो चीज़ इंट्रोड्यूस करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी मैम ने हमें बताई हैं, जो एक्सपीरियंसेस बताए हैं, अगर आप ये डेली रूटीन में, जैसे ये सब चीज़ें हैं ही हमारा हिस्सा, अगर आप आंखें बंद करके जिस बैठ के सोचेंगे, तो पूरा दिन अगर आप देखें हमारे दिनचर्या का, तो उसमें मैथ भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें लैंग्वेज भी है, उसमें सब कुछ है। सिर्फ यही है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ घर में समय व्यतीत किया है, हमने कुछ किया नहीं है बच्चों के साथ क्रिएटिवली, इसलिए फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि अब आप तुम ये क्लास में जाओ, अब ये क्लास। मैम, क्लास से मुझे याद आया, मुझे ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन आपसे ज़रूर पूछना है। काफ़ी पेरेंट्स अर्ली ईयर्स में बच्चों को अलोहा या फिर वो क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्लासेस में डालते हैं कि भाई इससे बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो मैम, सही में होता है इससे? मैं कोई प्रोग्राम के बारे में मुझे कहना नहीं है जी। पर बात ये है कि हाँ, कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जो अच्छा होता है, बिकॉज दो दे विल कॉल इट सम मेंटल वॉटेवर या ब्रेन डेवलपमेंट, बेसिकली ये ऐसे स्टिमुलेशन बहुत प्लान करके बच्चों को करवाते हैं। कोई प्रोग्राम जरा फैंसी नेम देके कुछ करवाते नहीं है, वैसे भी होते हैं। तो एक तो पहले समझो कि क्या आपका प्रोग्राम सच में अपने छोटे बच्चों को ऐसी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस वाले अनुभव देते हैं। हाँ। बहुत अच्छा देते हैं और बच्चा एंजॉय कर रहा है तो भेजिए, पर यही एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और फैंसी मेंटल मैथ या कुछ नहीं है जो हमें बच्चों को करवाना है, ये सब करवाना है। ये करवाते हैं अपने क्लासेस, तो प्लीज भेजिए, पर न भेजे तो भी बैड मत फील करिए कि मेरा बच्चा रह जाएगा, मेरा बच्चा मेंटली इतना अजाइल नहीं होगा। ये आप घर पे करवाइए। मुझे जब अभी आप बोल रही थी तो एकदम मुझे एक्टिविटी याद आ गई कि कटोरी में पानी दे दिया, चमची दे दी और एक और खाली कटोरी या खाली ग्लास दे दिया। अभी काउंट करो कितनी स्पून से कितनी ये कटोरी में पानी जाएगा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। काउंटिंग कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, और टेंशन स्पैन बच्चे का, और कितना फन होता है वो स्पिल किए बिना पानी धीरे से, या थोड़ा स्पिल हो जाए तो थोड़ा और भी एक दूसरे पे डाल दिया। तो ऐसी सब एक्टिविटीज विच आर सिंपल, विच डू नॉट रिक्वायर प्रेपरेशन, जो घर को भी इतना गंदा नहीं करती, ऐसे फैंसी रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। थोड़ी अपनी मगज की क्रिएटिविटी, थोड़ा आइडिया लगाना है और रोज की प्रवृत्ति करनी है। तो आई एम नॉट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम नॉट अगेंस्ट द क्लासेस, आई एम नॉट कमेंटिंग बिकॉज आई डोंट नो ऑल दिस प्रोग्राम्स, बट पेरेंट्स शुड डिसाइड कि क्या ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बच्चों को ऐसे जो हम अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, जो इफ दे आर एक्चुअली जंपिंग टू डूइंग मैथ कैलकुलेशंस, नंबर कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस टू अ 3-year-old, नहीं जरूरत है, अभी देर है, करेगा बच्चा, टाइम हो जाएगा। तो प्लीज उसको 1 2 3 4 लिखवाने मत क्लास में भेजिए, यू नो, पर ऐसे सब करा रहे हैं तो प्लीज भेजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जिगीषा मैम। आई थिंक एंड ऑफ द सेशन मुझे तो बहुत मजा आती है, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत मजा आती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर बातें सिर्फ हंसी मजाक में हो जाती हैं लेकिन मैसेजेस बहुत सही पहुंचते हैं। और ये तो आप पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमेशा फोकस यही रहा है कि सही ग्रोथ किस तरह से बच्चे की हो और पॉजिटिव ग्रोथ कैसे हो, उस पर हमें ध्यान रखना है, चाहे फिर वो हम पेरेंट हैं या एजुकेटर हैं, क्योंकि ये समय जो है बच्चों का, जो ये प्रारंभिक वर्ष है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सही एक्सपोजर जिस तरह से मैम ने दिया, सही एक्सपीरियंसेस जब हम दे देते हैं, तो लर्निंग जो है ना वो फन बन जाती है। वो जबरदस्ती का सौदा नहीं होता जहां हमें मार के डांट कर गुस्सा होकर अपने बच्चों को बोलना पड़ता है अब किताब लेके नहीं बैठा तो ये होने वाला है, अब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे होने वाला है। वी आर रियली हैप्पी और आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट मैम कि अब जो जमाना है उसमें ये अवेयरनेस है, बिल्कुल स्कूल्स में भी है, बिल्कुल। टीचर्स में भी है और पेरेंट्स में भी अब धीरे धीरे आ रही है। तो बच्चों के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अगर हम हमारी बात करें तो शायद हमारे समय में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वही थी कि किताब और पेन लेके आपको पढ़ना है, मतलब आपको पढ़ना ही है। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर आप भी इच्छा रखते होंगे कि आपके बच्चों को आप दें और उनके लिए जितनी भी लर्निंग है वो पॉजिटिव और फ्रूटफुल बनाए। सो इसी तरह से हमारे साथ हर हफ्ते जुड़े रहें ताकि और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, लेकिन उस तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीएनएम टीवी किड्स का चैनल है, यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जहां तक हो सके शेयरिंग करने में कोई पैसा लगता नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।